हेलो दोस्तों, सुनो कहानी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी, जिसका नाम है परित्यक्तता। दोस्तों, इस कहानी को डॉक्टर सुदेश भाटिया जी ने लिखा है और इसमें बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाया गया है कि किस तरह दहेज के लालच में माता पिता अपने बच्चों की शादी कर देते हैं, जिसका नतीजा ज़्यादातर केवल महिलाओं को ही भुगतना पड़ता है। ऐसी ही एक महिला की कहानी है परित्यक्तता। तो चलिए सुनते हैं। शादी की सभी रस्में पूरी होने के बाद उषा छलछलाते आंसुओं से भरी हुई आंख से कभी माता पिता की ओर देखती तो कभी सगे संबंधियों की ओर और कभी सखी सहेलियों की ओर। वह आज सदा के लिए पराई हो गई। उसके माता पिता ने अपनी इकलौती पुत्री के लिए बहुत ही होनहार और योग्य वर ढूंढा है। उन्होंने बाबू गणेश प्रसाद के बेटे मोहन के साथ शादी तय की थी, जो डॉक्टरी की डिग्री लेकर अभी अभी इंग्लैंड से लौटा है। उसके माता पिता न जाने कब से ऐसे ही वर की प्रतीक्षा में थे, जो सर्वगुण संपन्न एवं उच्च कुल का हो। पैसे की कमी तो थी ही नहीं। 1 लाख नकद देकर बात तय कर ली। खुशी खुशी बारात आई। उसकी पूरी खातिरदारी हुई। जिसने भी वर को देखा उसी ने सराहा। उषा की सहेलियां तरह तरह के मजाक करती और वह अपने ससुराल एवं पति की प्रशंसा सुनकर मन ही मन बहुत ही प्रसन्न और संतुष्ट होती। माता पिता से जुदाई की घड़ियां हर लड़की के लिए बहुत ही कठिन एवं दर्दनाक होती है। उषा भी माता पिता का आशीर्वाद पाकर रोती रोती पति के साथ विदा हो गई। ससुराल में पहुंचते ही सारा दिन देखने वाली औरतों का तांता लगा रहा। वे आती, तरह तरह की आलोचनाएं करती, इधर उधर की बातें करती और दहेज तथा दहेज लाने वाली के गुण गाती। सारा दिन इसी उधेड़-बुन में बीत गया। उसका सिर काफ़ी भारी हो रहा था। वह बहुत थकान महसूस कर रही थी, किंतु संकोचवश कहे भी तो किससे। रात हो गई। आए हुए सभी संबंधियों ने खाना खाया। उससे नंदों ने खाना खाने के लिए काफ़ी अनुरोध किया, किंतु एक तो माता पिता से बिछोड़ने का गम, दूसरे दिन भर की थकान। उसकी इच्छा ही नहीं हुई कि वह कुछ खाए। उसकी छैल छबीली जेठानी ने आंखें मटका कर कहा, अरे बहू रानी, कुछ खा क्यों नहीं लेती? आज तो तुम्हारे जीवन का एक नया ही दिन है। तुम्हारे मियाँ जी कब से तुम्हारे इंतजार में बैठे हैं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी बड़ी ननंद और जेठानी हंसती और मजाक करती हुई उसे पकड़कर एक कमरे में छोड़ आई, जहाँ पर वर महोदय पहले से विराजमान थे। उषा पलके झुकाए संकोच की मुद्रा में अंदर गई और सिमट कर पलंग के एक छोर पर बैठ गई। वह काफ़ी देर तक बिना हिले डुले निरुद्देश्य उसी मुद्रा में बैठी रही, किंतु पति महोदय की ओर से किसी भी प्रकार के उत्सुकता, जिज्ञासा या स्नेह की झलक मिलती हुई उसे नजर न आई। उसने प्यार के सपने के जो पुल बांधे थे वे सभी जमीन में धंसते हुए नजर आए। काफ़ी देर तक उसे यूं ही बैठी देखकर पति महोदय ने अपनी भारी भरकम आवाज में कुछ कहा, जिसे घबराहट और बेचैनी की अवस्था में वे समझ ही न पाई। दरअसल बात यह थी कि वर महोदय के पिता ने इकलौती लड़की और उसके माता पिता की जायदाद देखकर इंग्लैंड से लौटने से पहले ही अपने बेटे की शादी तय कर दी थी। लड़के की इच्छा अनिच्छा का वहाँ प्रश्न ही नहीं उठता, जहाँ इतना धन और इतनी जायदाद लेकर आने वाली बहू मिल जाए। बेटा भी पिता का आज्ञाकारी था। उसकी इच्छा हुई कि आधुनिक युग की भांति स्वयं जाकर लड़की देखे, उसके पढ़ने लिखने के संबंध में पूछताछ करे, किंतु पिता और दादा के आतंक एवं भय के कारण अपनी जुबान बंद ही रखी। शादी की रस्में अदा हुई। उसके कुछ मित्रों ने लड़की को देखा और उसे व्यंग्य करते हुए कहा, अरे यार जाने दो, लड़की जैसी भी है, ससुर ने तो तुम्हें माला माल ही कर दिया है। मोहन को संदेह हो गया कि लड़की अवश्य ही बदसूरत होगी, उज्जड़ गवार होगी, इसलिए तो मित्र उससे मजाक कर रहे हैं। वह कुछ संकोची स्वभाव का था।
फिर भी अपने जिगरी दोस्त सोहन से पूछ बैठा, तुमने तो लड़की देखी है, क्या सुंदर नहीं है? सोहन क्या जवाब देता। उसने कहा, अरे घबराते क्यों हो, अब तो समय निकट ही आ रहा है, खुद ही देख लेना। अपने मित्रों की इन बातों से मोहन ने दिल में उषा की जो कल्पना की थी वह पूनम की चांद की न होकर अमावस्या की रात्रि की थी। यही कारण था कि उस अमावस्या की ओर देखने की उसकी इच्छा ही नहीं हुई। वही उषा जो सहेलियों के बीच बैठी हुई, मोटी मोटी आंखें, हिरनी सी गर्दन, सांवला रंग, अपनी चंचलता को छुपा न पाती थी, आज पलंग के कोने में अपराधी की भांति बैठी हुई है। वह क्या कहे, क्या बोले? एक अजनबी जिसे पहली बार पति के रूप में समाज द्वारा उसे स्वीकार करा दिया गया है, अग्नि को साक्षी मानकर जिसे देवता मान लिया है और जीवन भर जिसका साथ निभाने के वादे किए हैं, वह आज रूठा सा नजर आता है। किंतु वह मासूम बच्ची इतना साहस कहाँ से लाए कि स्वयं खुलकर उससे बातें करें, उसके समीप जाए? वह लज्जा एवं संकोचवश ज्यों की त्यों अपने स्थान पर बैठी रही। न जाने कब उसकी पलकें झपकी और जब खुली तो उसने देखा सूरज देवता खिड़की से झांक रहे हैं। पति महोदय बगल वाली खाट पर पड़े खर्राटे ले रहे हैं। वह शून्य में खो गई। इतने में बाहर से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। वह सहमी हुई सी उठी, दरवाज़ा खोला और सामने अपनी जेठानी को हंसती हुई पाया। किंतु उषा उसकी हंसी का जवाब न दे सकी और पलकें झुकाए उसके पीछे पीछे चल दी। उसने कई तरह के मजाक किए पर वह कुछ न बोल सकी। वह इसी तरह प्रतिदिन रात्रि में प्रतीक्षा करती कि कब उसके देवता उससे बोलेंगे, प्यार की मीठी मीठी बातें करेंगे। किंतु रात्रि से प्रातःकाल तक का समय करवटें बदलने में ही बीत जाता, पर उनकी ओर किसी तरह का भी प्यार उसे नजर नहीं आता था। वह रात भर तारे गिनती रहती, अपने भोले भाले हृदय में इतने बड़े दर्द को छिपाकर रोज ही उस चांद की चांदनी की प्रतीक्षा में रात बिता देती जो हमेशा बादलों के बीच ही छिपी रहती है। इसी तरह 15 दिन बीत गए। पति महोदय का रुख जरा सा भी बदलता हुआ नजर नहीं आया। न ही उन्होंने अपनी नई नवेली दुल्हन को नज़र भर देखा और न ही उससे एक भी बात करने की कोशिश की। फिर भी वह छुप छुप कर उसकी नज़रें बचाकर उन्हें रात के अंधेरे में उठकर देखती, उनसे बातें करने के लिए बेचैन रहती। 15 दिनों के बाद उसका भाई उसे लेने आ पहुंचा। ससुराल वालों ने उसकी काफ़ी आवभगत की और समाज की रस्मों के अनुसार बहू को विदा कर दिया। पर अपने नए जीजा जी की ओर से किसी भी प्रकार की कोई बातचीत होते न देखकर उसे झटका सा लगा। उषा मैके आ गई। माँ ने अपनी बेटी से प्यार से ससुराल के बारे में पूछा। वहाँ के लोग कहते हैं, उनका बर्ताव कैसा है, आदि प्रश्नों का उत्तर उषा हाँ ना के सिवा कुछ न दे सकी। सखी सहेलियाँ एवं रिश्तेदार में लगने वाली भाभियों के हंसी मजाक करने पर भी वह फीकी सी हंसी हंस कर रह जाती। सहेलियों ने उसके पति के विषय में अनेक प्रश्न किए, किंतु वह दिल खोलकर किसी से भी बात नहीं करती। वह दिन ब दिन चुप चुप रहने लगी। उसकी वह चंचलता, वह खिलखिलाहट और हंसी मजाक न जाने कहाँ लुप्त हो गए। माँ को चिंता होने लगी कि अवश्य ही दाल में कुछ काला है। लड़की ससुराल में संतुष्ट नजर नहीं आती, पर पूछने पर कुछ बताए भी। सहेलियों ने भी जब अनेक प्रश्नों के उत्तर हाँ और ना में ही पाए तो सोचा कि डॉक्टर पति को पाकर इसे घमंड हो गया है, इसलिए अब हम लोगों से घुलना मिलना नहीं चाहती। पर वह तो अंदर ही अंदर गमों के आंसू पी रही थी। 6 महीने किसी तरह मैके में बीत गए। विशेष पढ़ी लिखी भी नहीं थी। मैट्रिक की परीक्षा देने के पहले ही शादी तय हो गई। इसलिए गांव के गंवारू विचार वाले घर वालों ने शादी के सामने पढ़ने को तुच्छ समझा। उसके ससुराल में जब भी उसे विदा कराकर लाने की बात चलती, उसका पति मोहन उसे किसी न किसी तरह टाल ही देता या खुद घर से कुछ दिनों के लिए चला जाता। किंतु ऐसा करना अधिक दिनों तक संभव न था। वैशाख का महीना आया। आम में बोर लग गए। कोयल रह रहकर दिल को हिलाने वाली अपनी मीठी तान सुना जाती।
उसकी सभी विवाहिता सहेलियां एक एक कर ससुराल चली गई। उसके ससुराल से भी एक दिन उसका देवर आया और कहने लगा कि माँ ने भाभी को विदा करा लाने के लिए कहा है। भैया को काम से फुर्सत ही नहीं मिलती, इसलिए मुझे भेजा है। उसने ससुराल जाने में काफ़ी आनाकानी की, खूब जी भर कर रोई, किंतु दिल की बात किसी से न कह सकी। अंत में मजबूर होकर उसे माता पिता ने अनेक साज सामान के साथ विदा कर ही दिया। अब वह बाला उषा सयानी और समझदार युवती की भांति रहने लगी। ससुराल में प्रातःकाल सबसे पहले उठती, सारा दिन घर के कामों में व्यस्त रहती। वह अपने कार्यों द्वारा सास, ननंद, जेठानी आदि सबको प्रसन्न रखने की कोशिश करती, किंतु उसके पति महोदय जब से उसने घर में कदम रखा, अधिकतर कुछ कार्यों के बहाने बना बनाकर बाहर ही रहने लगे। अपनी पत्नी के प्रति उसकी यह उपेक्षा देखकर घर के अन्य सदस्य भी उसे उसी नज़र से देखने लगे। नतीजा यह हुआ कि एक दिन बहू बनकर सम्मान से आने वाली उषा बहू का सम्मान खोकर महज एक काम करने वाली ही मात्र समझे जाने लगी। वह अपनी पीड़ा मन ही मन छुपाने की कोशिश करती, किंतु दिन पे दिन शरीर दुर्बल और पीला होता गया, जिससे टोले मोहल्ले के लोगों को यह जानने में देर न लगी कि दहेज में लाखों रुपए और हजारों का सामान पाकर भी ये लोग बहू के साथ अच्छा सलूक नहीं करते। वह उषा, जिसे अपने घर में कभी खेलने और खाने के सिवा किसी काम से मतलब ही न था, यहाँ पीसने, कूटने और फटकने तक का काम करती रहती। वह अपनी सेवा द्वारा ससुराल के हर व्यक्ति का मन जीतना चाहती, किंतु ऐसा समाज जो केवल पति की प्रतिष्ठा से ही पत्नी को प्रतिष्ठा देता है, पति द्वारा उपेक्षित नारी को इज्जत, प्रतिष्ठा और मान सम्मान कहाँ से देता। सास दिन भर की थकी बहू को एक बार भी यह न कहती कि थक गई हो, थोड़ा आराम कर लो, या भूख लगी होगी, खाना ही खा लो। फलतः माँ बाप की इकलौती बेटी सूख कर काटा हो गई। वह जब भी पति से मिलने का प्रयत्न करती, वह आनाकानी कर घर से निकल जाता। एक दिन उसने बहुत ही साहस से काम लिया। घर के सब लोग जब सो गए और खाने पीने का सारा काम समाप्त करने के बाद उसने देखा कि उसके पति ऊपर वाले कमरे में अकेले बैठकर कुछ पढ़ रहे हैं। वह उनके कमरे में सीधी चली गई। पति के यह पूछने पर कि तुम्हें मुझसे क्या काम है, वह फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपने हृदय की हर दर्द को आंसुओं की भाषा में ही कह डाला, किंतु उसके उन आंसुओं का उन पर कोई असर न हुआ। उन्होंने रोती हुई पत्नी को सांत्वना देने के बदले कड़कते हुए कहा, तुम्हें इस समय मेरे कमरे में आने को किसने कहा है? तुम मेरी पढ़ाई में बाधा डाल रही हो। तुम जैसी गंवार स्त्री की समझ में ही क्या आएगा कि पढ़ना क्या होता है? सच पूछो तो तुम्हारी शादी मेरी इच्छा से नहीं हुई। मेरे घर वालों ने पैसे के लोभ में यह शादी की है, जो मुझे तनिक भी मंजूर नहीं। तुम मेरी ओर से स्वतंत्र हो, जिससे चाहो शादी कर सकती हो। उषा को लगा कि उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई है। इस जवाब के लिए वह तैयार होकर नहीं आई थी। वह तो अपने देवता से प्यार पाने की अभिलाषणी थी, किंतु उसे मिली उपेक्षा, जिसे वह सहन न कर सकी। पर वह अपना यह दुख सुनाए किसे? किसके आगे जाकर फरियाद करे? घुलने के सिवा उसे कोई चारा ही नजर न आया। रात कब बीत गई उसे पता ही न चला। इसी तरह शादी को 5 साल बीत गए। वह बीच बीच में कई बार मैके गई, पर अपने हृदय की पीड़ा को छिपा कर ही रखा। उसके पति भी साथ जाते तो उसकी सखी सहेलियों से हंस हंस बातें करते, किंतु इसकी तरफ उलट कर भी नहीं देखते। आशा की इस किरण के साथ कि शायद एक दिन वे बदल जाएंगे, उसने माता पिता या अन्य संबंधियों से भी कभी इस बात की चर्चा नहीं की। अब पति की ओर से उपेक्षित उषा ससुराल में सबकी नज़रों से गिर गई। आए दिन कभी सास, कभी ननंद और कभी देवर से उसकी झड़प हो जाती। सास हर बात पर उसे ताने देती, अरे कलमोही, तू जब से इस घर में आई है मेरा बेटा उदास रहता है। जब वह तुम्हें पसंद ही नहीं करता तो तुम यहाँ से चली ही क्यों नहीं जाती हो?
कहाँ जाऊँ? अरे जहाँ से आई हो वहीं जाओ। क्या वापस लौटने के लिए ही मेरे माता पिता ने आपका घर भर दिया? कौन सा घर भरा हमारा? क्या दुनिया से अलग दे दिया है? लाखों रुपयों का सामान और नगद नोट किसने गिनवाए थे? रुपयों से क्या होता है? जब असल चीज ही काम की नहीं मिली तो क्या लाभ? क्या आपने कभी अपने बेटे को समझाने की कोशिश भी की है? क्या समझाऊं उसे? शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जिस स्त्री का पति ही उसे नहीं चाहता, जो अपने पति के योग्य नहीं, उसे तो डूब कर मर जाना चाहिए। बेचारी बेबस उषा आंसू पीकर रह जाती। एक दिन उसने बाहर बरामदे में बैठे हुए ससुर की आवाज़ सुनी, जो अपनी पत्नी से जोर जोर से बातें कर रहे थे। चर्चा का विषय तो आजकल वही बनी हुई थी। सास की आवाज़ थी, देखो ने, जब से शादी हुई है मोहन खोया खोया सा रहता है। ने जाने कैसी कुलक्षणी आई है जो मेरे बेटे को खाई जा रही है। पुरुष की आवाज़, आखिर यह कब तक चलता रहेगा? तुम इसे साफ साफ कह ही क्यों नहीं देती हो कि यदि वह इसे पसंद नहीं करता तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? यह अपने घर लौट जाए या जलकर ही मर जाए। जिसे अपना पति ही नहीं पूछता उसे जीने का क्या फ़ायदा? उषा ने इन बातों को सुन लिया और खून के घूंट पीकर रह गई। उसका खाना पीना, सोना जागना, उठना बैठना न जाने कैसे होता, उसे इसका कुछ भी भान नहीं। उस घर में केवल एक उसकी जेठानी ही थी, जो उसे बड़े प्यार से छुप छुप कर जबरदस्ती खाना खिलाती, ढांढस बताती। क्यों अपने शरीर को गला रही हो? क्या करूं? कहाँ जाकर डूब मरूं? छी, ऐसी बातें नहीं सोचते। बहुत से लड़के इसी तरह जिद्दी स्वभाव के होते हैं। एक न एक दिन इसका दिमाग भी ठिकाने आ जाएगा, तुम चिंता मत किया करो। उषा फूट पड़ी, उसकी गोद में सर रखकर जी भर कर रोई। रात के अंधेरे में उसकी छोटी ननंद पानी पीने के बहाने उधर आई तो इन्हें देखते ही जोर जोर से चिल्लाने लगी, माँ देखो कैसा नाटक हो रहा है। इनसे दिन में बातें नहीं की जाती जो अंधेरे में छुप छुप कर बातें होती हैं। माँ भी उठकर आ गई और सबने मिलकर उषा को काफी भला बुरा कहा। चुड़ैल जब से इस घर में आई है सबको दुखी कर रखा है। माँ का समर्थन करते हुए बेटी ने भी कहा, जब भैया इसे देखना ही नहीं चाहते तो क्यों भला पाल रहे हैं? इसे तलाक क्यों नहीं दे देते? उसका यह तलाक वाला विचार सबको पसंद आ गया। अब उस दिन से रोज उषा को तलाक देने के प्रोग्राम बनने लगे। मोहन तो यह चाहता ही था कि किसी तरह इससे पिंड छूटे। वह शीघ्र ही वकील के पास जाकर कागज तैयार करवा ले आया। आज रात को उसको उन कागजों पर हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। तब मोहन हमेशा हमेशा के लिए उससे स्वतंत्र हो जाएगा और दूसरा जीवन साथी खोज लेगा। किंतु उषा का क्या होगा? उसके बिखरे हुए सपनों का क्या होगा? वह कहाँ जाएगी? कहते रहेगी? क्या उसका जीवन प्रश्नचिन्ह मात्र ही बनकर रह जाएगा? तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह से दहेज के लालच में की हुई शादी का अंत किस तरह होता है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।